जब हम क्रिएटर्स YouTube पर काम करने आते हैं ना तो एज अ क्रिएटर हमारे लिए हर एक फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। YouTube पर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको चैनल बनाने के साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जिनको इनेबल करने के लिए आपको कुछ कुछ क्राइटेरियाज को पूरा करना होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट फीचर की जो कि है YouTube लाइव फीचर। आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो कि काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे कि आपके चैनल पर कब YouTube लाइव फीचर इनेबल होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप अपने चैनल पर लाइव फीचर को इनेबल कर सकते हैं। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल तो यह है कि लाइव फीचर कब इनेबल होता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे ही आपके YouTube चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं तो आपके 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही आप लाइव स्ट्रीम को इनेबल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अब आप अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स के टारगेट को अचीव करना ही काफी नहीं है। उसके अलावा यहां पर लाइव स्ट्रीम को इनेबल करने के लिए और भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनको आपको अपने चैनल पर अप्लाई करना होगा, यानी आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपके चैनल पर एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट तो यह है कि आपके YouTube चैनल पर पिछले 90 दिनों में किसी भी तरह की लाइव स्ट्रीमिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। बोले तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको पूरी तरह से YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। थर्ड, आपका YouTube चैनल वेरीफाई होना चाहिए। आप अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में ऊपर आई बटन में एंड साथ ही वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ, जब आपके YouTube चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के 24 घंटों के बाद ही आप लाइव स्ट्रीम को इनेबल कर सकते हो। बोले तो जैसे कि आप सोचो कि अब तो मेरे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो मैं तुरंत ही अब लाइव स्ट्रीम कर लेता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 24 घंटों का वेट करना होगा। 24 घंटों के बाद आप लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं। फिफ्थ, अभी के टाइम पे YouTube पे जो लाइव फीचर इनेबल करने का जो करंट क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर है, यानी कि अगर आप लोग एंड्रॉइड वाला मोबाइल चलाते हैं तो आपके मोबाइल का जो वर्जन है, एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो एटलीस्ट 5.0 प्लस होना चाहिए। एंड वही अगर आप आईफोन यूजर है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS 8 प्लस होना चाहिए, एटलीस्ट iOS 8 प्लस होना चाहिए। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या क्या क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। अब अगर हम अगले पॉइंट पर चले तो वो ये है कि जब आपके YouTube चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल होता है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब वो लिमिटेशंस तो ये है कि जब तक आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो जाते तब तक आप जितनी बार भी लाइव स्ट्रीम करेंगे उस दौरान आपकी लाइव स्ट्रीम में आपके साथ जो भी लाइव ऑडियंस जुड़ेगी वो एक लिमिटेड नंबर तक ही रहेगी। अगर अभी आप देखें तो जब आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल होता है और उसके बाद जब भी आप लाइव करेंगे तो ऐसे में आपकी लाइव स्ट्रीम के साथ लगभग 25 प्लस लाइव ऑडियंस यानी कि सब्सक्राइबर्स ही उसके साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा ये नंबर भी साथ ही साथ बढ़ता जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो उसके कुछ टाइम बाद आपके लाइव स्ट्रीम में जो ऑडियंस की जो लिमिटेशन होगी वो पूरी तरह से हट जाएगी, जिसके बाद आप ठीक किसी बड़े क्रिएटर की तरह ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद ही आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल होता है। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल होने के बाद अगर आपके चैनल पर कभी भी जो सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है वो 50 से कम हो जाता है, यानी कि 49 हो जाए या फिर 48 जो भी है 50 से कम हो जाए, तो ऐसे में आपके लाइव स्ट्रीम फीचर को डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। वो तब जाके फिर से इनेबल होगा जब आपके चैनल पर फिर से 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन में YouTube ऐप को ओपन करना है और नीचे स्लाइड करके लाइव पर आ जाना है।
अगर आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए तो आपको ये पेज शो होगा जहां लिखा है रीच 50 सब्सक्राइबर्स एंड अनलॉक लाइव स्ट्रीमिंग, जिसका मतलब है कि पहले अपने चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे करो, उसके बाद ही लाइव स्ट्रीम फीचर को अनलॉक करो, यानी कि तभी जाके लाइव स्ट्रीम फीचर अनलॉक होगा, इनेबल होगा। अगर आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद लाइव पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज शो होगा। जैसे ही आप स्लाइड करके लाइव पर क्लिक करते हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव इनेबल करने के लिए आपको 24 घंटे का वेट करना होता है। जैसे ही आप यहां पर लाइव पर क्लिक करते हैं तो 24 घंटे का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट ये काउंटडाउन आपको अपने फोन की यानी कि यूट्यूब की जो ऐप है उसमें शो नहीं होगा। बट अगर आप डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे यूट्यूब की वेबसाइट को ओपन करके अपने चैनल पर जाएंगे और लाइव फीचर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 24 घंटे का जो काउंटडाउन है वो आपको दिख जाएगा। बोले तो अब आपको 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करना होगा। अब 24 घंटे पूरे होने के बाद जब मैंने YouTube ऐप को फिर से ओपन करने के बाद स्लाइड करके जब मैं लाइव फीचर पर गया तो वहां पर 24 घंटे पूरे होने के बाद भी लाइव फीचर अभी तक इनेबल नहीं हुआ था। वहां पर कुछ इस तरह का पेज अभी भी दिखाई दे रहा था। बट 24 घंटे पूरे होने के बाद जब मैंने अपने कंप्यूटर में जाके YouTube वेबसाइट को ओपन करके लाइव फीचर चेक किया तो वहां पर तो ओपन हो चुका था, लेकिन मोबाइल में अभी तक ओपन नहीं हुआ था। जिसके बाद मैंने फिर से 24 घंटों का और वेट किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने टोटल 48 घंटों का इंतजार किया। देन मैंने 48 घंटे पूरे होने के बाद फिर से अपने मोबाइल में YouTube ऐप को ओपन करके लाइव फीचर को चेक किया तो वहां पर देखा तो लाइव फीचर 48 घंटों के बाद फोन में भी इनेबल हो चुका था। आप यहां पर देख सकते हैं कि जब मैंने 48 घंटे पूरे होने के बाद YouTube ऐप को ओपन करके लाइव पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ जहां पर सबसे ऊपर लिखा है गो लाइव। इसका मतलब है कि अब मैं मेरे YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम को अपने फोन से भी कर सकता हूं। तो इस तरह से आप YouTube पर जाकर लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं। अब अगर हम इस वीडियो की कंक्लूजन पर आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि अगर आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद भी लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल नहीं होता है तो इसके लिए आप लगभग 24 से 48 घंटों का वेट जरूर करें। एंड साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि कहीं आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फिर से कहीं कम तो नहीं हो गए। मान लीजिए कि जब आपने लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल करने के लिए अप्लाई किया और उस टाइम आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे, लेकिन अप्लाई करने के बाद यानी कि इस प्रोसेस के दौरान आपके सब्सक्राइबर्स 50 से कम हो जाए तो इसे आपको दोबारा से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना होगा और 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद आपको फिर से 24 से 48 घंटों का वेट करना होगा, तब जाके लाइव स्ट्रीम फीचर इनेबल होगा। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम फीचर को इनेबल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।